आईटीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए और चॉइस फिलिंग करने की प्रोसेस जो है तो वो चालू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि अभी ज्यादा बची नहीं है। तो आपको सबसे पहले ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा MPITI और इसके बाद इंटर। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे और आपको बताते चले कि जो ये रजिस्ट्रेशन में आपको लैपटॉप में करके दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल से भी कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। उसमें थोड़ी मोबाइल में प्रॉब्लम आती है उसको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में, बाकी कोई समस्या नहीं आती है। तो आप यहाँ पे अगर डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन में मैं 10वीं के आधार पर यहाँ पे कर रहा हूँ। ये एक नया लिंक यहाँ पे दिया गया है 8वीं के आधार पर। तो इस बार 8वीं के आधार पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब अगर आप 8वीं पास हो तो भी आप ITI करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करूंगा, इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएंगे। तो आगे की प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप रजिस्ट्रेशन को देखेंगे जो कि आपका मेन पार्ट है। अब यहाँ पे आपको जानकारी का जो वेरीफाई किया जा रहा है, आप 10वीं MP बोर्ड से उत्तीर्ण है या अदर बोर्ड से। तो यहाँ पे मैं हाँ सिलेक्ट करूंगा, आपके केस में जो भी होगा आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण वर्ष आप सिलेक्ट करेंगे, किस वर्ष में आपने 10वीं कक्षा पास करी है। इसके बाद यहाँ पे 10वीं का रोल नंबर आप फिल करेंगे और यहाँ पे चेक डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे माता का नाम, पिताजी का नाम और आपका नाम और रोल नंबर वगैरह, और आपका कितना परसेंटेज था। तो यहाँ पे चेक डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया गया है, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। आपका पूरा पता हो जाएगा, इसमें आपने क्या पढ़ाई करी है, आपका नाम वगैरह हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप भरोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने और यहाँ पे जो स्टार लगा होता है, सारे के सारे मैंडेटरी फील्ड होते हैं, आपको इनको फिल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समग्र आईडी फिल कर दोगे। समग्र आईडी आपको जो 8 अंकों की राशन कार्ड में होती है वो फिल करेंगे। और यहाँ पे अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे हाँ करना होगा, क्योंकि केवल अनरिजर्व कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, बाकी सभी कैटेगरीज में बनता है। तो इसको हाँ करोगे अगर आपके पास होगा, इन दैट केस। अगर नहीं होगा तो उसको ना करेंगे। यहाँ पे आप जाति का जो पंजीयन नंबर जो RS 430 ऐसे करके रहता है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आप फिल करोगे। इसके बाद यहाँ पे इसको हाँ करोगे और सत्यापित कर लोगे तो आपका नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, जो भी नाम होगा उसको ओके कर देंगे। इसके बाद ये आपका जो नाम है ये 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है। यहाँ पे हिंदी में आप टाइप करेंगे, यही सेम नाम आप हिंदी में भी टाइप करेंगे। इसके बाद फादर का नाम है, यहाँ पे आप हिंदी में टाइप करेंगे। इस साइड आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना ही होगा, ठीक है। आपको खुद मैनुअली करना होगा, इंग्लिश में यहाँ पे रहता है लेकिन हिंदी में आपको खुद से ही करना होता है। यहाँ पे माता जी का नाम आपको हिंदी में टाइप करना होगा। इसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है वो यहाँ से आपको ऑटो डिटेक्ट रहेगी, आपको यहाँ से मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी में आते हो, जनरल, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। इसके बाद यहाँ पे आप अपना धर्म सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से धर्म है, कौन सा आपका रिलीजन है। इसके बाद श्रेणी आप यहाँ से देख लेंगे कि किस श्रेणी के हैं आप, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। और इसके बाद आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं तो यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अब ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ITI में प्रवेश चाहते हैं क्या, आप पुलिस ITI में प्रवेश चाहते हैं। तो आपको, अगर आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ फीसेस वगैरह आपको पे करनी होती है। तो जनरली इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं, यानी नहीं यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे परिवार की वार्षिक आय जो भी आपके आय प्रमाण पत्र में, इनकम सर्टिफिकेट में होगी, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, जैसे 40,000, 45,000। और यहाँ पे परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है कि स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको हम रहने देते हैं। इसके बाद इसमें भी स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और आपका वो जो लाल वाला कार्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, संबल कार्ड, उसका यहाँ पे पंजीयन क्रमांक हम कर देंगे, उसी की जानकारी यहाँ पे ली जा रही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए छात्रावास वहाँ पे ITI का अगर है तो वहाँ पे रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप हाँ कर देंगे या फिर नहीं। अगर आप UR से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो इसको हाँ ना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मिलने वाला है नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप नहीं कर देंगे, इसको भी आप नहीं कर दोगे। यहाँ पे अगर आप इन वर्ग में आते हो, विकलांग, स्वतंत्रता सैनिक, संग्राम सैनिक, मान लीजिए आपके दादाजी पिताजी वगैरह हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। अगर आपके पिताजी या फिर आपके परिवार में से कोई है सैनिक वगैरह, भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दोगे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हो, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, तो आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे विशेष श्रेणी में अगर आप आते हो तो इसको करोगे नहीं, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ दोगे।
अब आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका शैक्षणिक विवरण देना होगा। तो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या कर रखी है, मतलब आपने केवल 12वीं तक ही कर रखा है या फिर स्नातक या स्नातकोत्तर कहाँ तक करी है, यहाँ पे पूरी जानकारी आप दे देंगे। स्नातकोत्तर तक है तो अगर मान लीजिए 12वीं आपने करी है, अभी स्नातक नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 12वीं की सब्जेक्ट आप फिल कर दोगे, सारी सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम हो जाएगा। इसके बाद आपने किस बोर्ड या संस्थान से किया है, यहाँ पे एमपी बोर्ड आप कर देंगे, या फिर आपने अगर अदर स्टेट के हैं तो अपना बोर्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वहाँ पे ग्रेड था या अंक प्रणाली थी या प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद कितने का पूर्णांक था, मान लीजिए जैसे 500 का पूर्णांक होता है एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ 500 हो जाएगा। 500 में से आपने कितने अंक अर्जित किए हैं, यहाँ पे प्राप्तांक में हो जाएगा। ग्रेड अपने आप आ जाएगा, प्रतिशत भी अपने आप आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष आपको सिलेक्ट करना होगा, और प्रमाण पत्र जो भी आपकी अंक सूची या मार्कशीट में रोल नंबर है आपका 12वीं का, यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। इसी प्रकार स्नातक का भी यहाँ पे आप फिल करोगे। यहाँ पे आप पूर्णांक, प्राप्तांक, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप स्नातक कर चुके हैं, आपका फाइनल हो चुका है, तो यहाँ पे जो पूर्णांक होगा वो सारा होगा, मतलब ये नहीं कि फाइनल बस का यहाँ पे आप चिपका दोगे। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का होता है पूरा का पूरा आपको करके यहाँ पे प्राप्तांक पूरा प्लस करके, और जो भी भाग देते हैं, भाग देने के बाद आपका जो परसेंट निकलेगा वो वैलिड होगा। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं एड्रेस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे मकान नंबर आपका फिल कर देना होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, आपका जो भी आधार कार्ड में या फिर वैलिड जो एड्रेस प्रूफ होते हैं उसमें होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस आप फिल कर दोगे। ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र से, तो यहाँ पे आप वो लिख दोगे प्रॉपर। इसके बाद यहाँ पे जिला आप अपना सिलेक्ट कर लोगे, तहसील यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, विकास खंड सिलेक्ट कर लोगे, ग्राम पंचायत हो जाएगा, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम हो जाएगा, कहाँ से आपका जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया कौन सा है, यहाँ पे पिन कोड आप अपना फिल कर दोगे। इसके बाद अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता समान है तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे, तो जो ये एड्रेस रहेगा तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आती है कि जैसे आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर दिया है, तो तहसील वगैरह आती नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्वर की वजह से होता है ऐसा। तो आप कुछ देर यहाँ पे जिला सिलेक्ट करने के बाद कुछ देर वेट कर लेंगे तो यहाँ पे तहसील का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह का ऑप्शन है, संपर्क करने का विवरण, तो यहाँ पे आपको अगर आप स्वयं का मोबाइल नंबर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें टेम्परेरी पासवर्ड वगैरह भेजा जाता है, तो अगर टेम्परेरी पासवर्ड नहीं मिलता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि ईमेल में भले ही स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप ईमेल यहाँ पे जरूर ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसके बाद ये जो घोषणा है, डिक्लेरेशन है, इसको हम टिक करेंगे, और ये जो 88+3 यहाँ पे जो भी कैप्चा होगा, जो भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पे इनको जोड़ या घटा के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नीचे आ जाता है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक बार फिर से आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आपका जो डिटेल्स आपने खुद से भरी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फोटो और सिग्नेचर का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे मान लीजिए फोटो और सिग्नेचर में जो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उस इंस्ट्रक्शन में फोटो और सिग्नेचर सेट करना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे नीचे, मैं आपको अलग से एक वीडियो बता दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको समझा दूंगा, तो वो बन जाएगा। काफी इजी प्रोसेस है। यहाँ पे आपका सारा विवरण जो आपने खुद से भरा है वो सारी चीजें हैं, यहाँ पे अपने आप कुछ नहीं आई है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे प्रिंट ले लें, ताकि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास आ जाए। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर में भी सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट के हमें डिफरेंट ऑफ गेटवे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे भीम यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो काफी सारे यहाँ पे एमपी ऑनलाइन द्वारा हमें प्रोवाइड कराए गए हैं ऑप्शन, आप किन्हीं से भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है आपके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पे अगर यूपीआई से करना चाहें या डेबिट क्रेडिट कार्ड, आप जो भी करना चाहो नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे यूपीआई मैं सेलेक्ट करता हूँ, यूपीआई के द्वारा करना है तो यहाँ बीच वाले पे गो इंडिया एनडीएमएल, यहाँ पे ये गेटवे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है।
तो यहाँ पे हम वेट कर लेंगे। ये रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल होता है या फेल्ड होता है, उस स्थिति में आप कंप्लेन दर्ज कर पाएंगे, तो उसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीडेस्क का यहाँ पे खुल रहा है जो इंटरफेस होता है। तो यहाँ आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट, यहाँ प्रोसीड विथ पेमेंट। अब यहाँ पे आपको अपना जो यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपकी पेमेंट रिसिप्ट होगी, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट होगी। उसको आप सेव करके और प्रिंट करके दे सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, आपकी पेमेंट डन हो जाती है, तो आपको इस प्रकार की एक रिसिप्ट मिल जाती है। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके अपने पास रख लोगे, क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है चॉइस फिलिंग। आपको किस संस्थान में कौन सा ट्रेड चाहिए वो चॉइस फिलिंग से डिसाइड होता है। और चॉइस फिलिंग जो है तो आपको यहाँ पे अलग से इसका मिल जाता है लिंक। तो अगली प्रोसेस जो चॉइस फिलिंग की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का है। तो इसको मैं सेपरेट एक नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, जो आपको नीचे वीडियो देखने को मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी इसका मिल जाएगा।